बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ खुर्रम शहज़ाद। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ का जो न्यू मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 को लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तब आपने मालूम करनी है, क्या मालूम करना है? इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपने x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। थर्ड में x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ में x स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर फाइंड करना आपने। फिफ्थ में x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की वैल्यू निकालनी। और 6 पार्ट में आपने x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर एक्स। यानी अगर x की वैल्यू आपको ये दी हुई है x प्लस के रूट 8, तब आपने x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं इस क्वेश्चन में, एक x आ रहा है और एक 1 ओवर x आ रहा है। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये देखिए उसने गिवन है, हमें दी हुई है, जो कि है 3 प्लस के रूट 8। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, 1 ओवर x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें x आ रहा है, तो x की वैल्यू हमने लगा दी 3 प्लस के रूट 8। x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखती 3 प्लस के रूट 8, और ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे है 1 ओवर x, तो ये 1 ऐसे लगा दिया, फ्रैक्शन भी लगा दी, और नीचे फिर x आ रहा है तो x की जगह पे अगेन मैंने वैल्यू लिख दी 3 प्लस के रूट 8। तो यानी दोनों x की जगह मैंने x की जो ना वैल्यू है ना पुट कर दी, 3 प्लस के रूट 8 प्लस 1 ओवर x की जगह पे फिर 3 प्लस के रूट 8। अब हमने इस नंबर को इसमें ऐड करना है, तो ये ऐसे ऐड नहीं होगा, पहले हमें इसकी ये फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करना पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स रैशनलाइज अभी हमने इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सबको हमने रैशनलाइज करना सीखा था। तो इस तरह के नंबर को रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या होता है, ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसका जो साइन चेंज करके इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपने, इसे बोलते हैं रैशनलाइज। यानी इसी वैल्यू को आपने ऊपर नीचे फ्रैक्शन लगा के 2 दफ़ा लिख देना है, लेकिन ये वाला साइन चेंज करके। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ साथ चलाएंगे प्लस, और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, ये प्लस का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस के रूट 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस के रूट 8 ही आएगा। और नीचे ये देखें, ये फिर छोटे वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ पे a आपके पास 3 है, बी स्क्वेयर रूट 8 है, तो पहले क्या आएगा 3 का स्क्वेयर माइनस के रूट 8 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस नंबर को हमने फिर एज इट इज़ लिख दिया 3 प्लस के रूट 8, ये प्लस का साइन आ गया, 3 माइनस के रूट 8 भी ऐसे ही आ गया। 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 माइनस 8 का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए मैंने क्रॉस भी किया हुआ है यहाँ पे, तो बाकी हमारे पास बच गया 8। 3 प्लस के रूट 8 को फिर एज इट इज़ लिखा, प्लस 3 माइनस के रूट 8 ओवर 9 में से 8 को माइनस किया तो नीचे आ गया 1। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन के नीचे 1 को लिखने से हम नहीं लिखते, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन के नीचे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से इसको आप ख़त्म कर देंगे। तो बाकी आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो बची हैं 3 प्लस के रूट 8, 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, स्क्वायर रूट 8 की दोनों वैल्यूज़ एक प्लस की है एक माइनस की है। तो जब एक नंबर सेम एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 प्लस 3
आंसर आ गया हमारे पास 6। यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर ये वाला जो साइन है ये माइनस का आ रहा हो तो फिर तब जो ये वाली जो वैल्यू बाकी बचेगी इसको आपने ब्रैकेट में रखना है ताकि उस माइनस की साइन वजह से साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे जो कि प्लस था तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कैंसिल आउट हो गया और 3 + 3 6 आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास x = 3 + √8। x की वैल्यू उसी तरह सेम दी हुई है, लेकिन अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। पहले यहाँ पे प्लस था, अब माइनस आ गया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो पहले 1/x ये सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले आप 1/x निकाल लें, इसकी जो वैल्यू एंड पे आएगी उसको इसमें से माइनस कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने वैसे इकट्ठा कर लिया, इस तरह से ज़्यादा इजी है। तो उसी तरह x की वैल्यू लगाई हमने 3 + √8, ये माइनस का साइन आ गया और 1/1 फ्रैक्शन लगा के ओवर और नीचे फिर x आ रहा है तो x की जगह पे अगेन हमने वैल्यू लगा दी 3 + √8। अब इसको हम उसी तरह रैशनलाइज करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। 3 + √8 एज इट इज़ आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इस तरह फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये वाला साइन चेंज करके 2 दफ़ा ऊपर और नीचे लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे इस नंबर को रैशनलाइज कर देंगे हम। इस नंबर को फिर हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे फिर ऊपर वाले नंबर को ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 3 - √8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 - √8, और यहाँ पे फिर वही फार्मूला बन रहा है अलजेब्रा का, a + b a - b a² - b², यानी पहले 3 का स्क्वायर आएगा माइनस √8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 + √8 को फिर हमने एज इट इज़ लिखा, ये माइनस ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने स्टूडेंट्स। जिस तरह मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि यहाँ पे प्लस होगा तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस आ रहा होगा तो फिर इस नंबर को आपने ब्रैकेट में लाजमी लिखना है ताकि साइन चेंज हो जाए उसकी वजह से। तो 3 - √8 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 8। 3 + √8 को फिर एज इट इज़ लिखा माइनस 3 - √8 ओवर 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला 1 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ब्रैकेट के नीचे जब भी 1 बचेगा तो उसको आपने लिखना नहीं है, 1 नहीं लिखते। 1 अंडरस्टूड बात होती है कि फ्रैक्शन के नीचे 1 हमेशा होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 3 + √8 माइनस बाकी आपके पास फाइनल नंबर जो बचा 3 - √8। अब ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या था, क्योंकि बाहर माइनस है, अब इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। तो 3 + √8 फिर ऐसे लिखा, माइनस ये प्लस का 3 है तो ये हो गया -3 और माइनस माइनस प्लस का √8 आ गया, यानी इस माइनस की वजह से इन दोनों नंबरों के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखें कैंसिल क्या होगा, प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने गौर किया होगा तो √8 कैंसिल हुआ था, क्योंकि उस टाइम √8 के साथ एक बार प्लस था एक बार माइनस था, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस का और माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी √8 में √8 को ऐड करेंगे तो 2 √8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बच्चे कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि जिस तरह आम सिंपली हम 8 में 8 को ऐड करते हैं तो 16 आता है, इस तरह √8 में √8 को ऐड करेंगे तो ये भी √16 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये सेट्स होती हैं, ये नंबर हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर कभी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर से में प्लस या माइनस नहीं हो सकता। हाँ, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर √8 को √8 से मल्टीप्लाई करें तो फिर √64 आप लिखेंगे, लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो तो तब इन सेट्स के एक्चुअली ये तो स्क्वायर रूट वाले नंबर तो प्लस होते ही नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाते हैं। इनके साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो ऐड होते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ आने वाला एक नंबर होता है, यहाँ पे इसको हम वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेट एज ए वेरिएबल ही कंसीडर होगी। इसके लिए मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम x में x ऐड करें तो क्या आता है 2x, कैसे, क्योंकि इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2x। √8 1000 बार भी लिखा होगा ना इस तरह प्लस की फॉर्म में तो आप लिखेंगे एक बार ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पे साइड पे जो नंबर आ रहे होंगे आप उन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा तो 1 है, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो √8 + √8 2 √8, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आपने गौर से याद रखना, ज़रा इसको भूलना नहीं है आपने, इसकी प्रैक्टिस लाजमी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमने वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की। अब
यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू दी हुई थी वो थी x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये दी हुई थी। सॉरी ये ज़रा आगे पीछे हो गया नंबर, x की वैल्यू। तो आपसे उसने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी आपने। अब यहाँ पे ज़रा एक बार गौर से आपने देखनी समझनी है वो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले वैल्यू होनी चाहिए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है या टेस्ट में आता है तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी होगी, पहले आपने ये निकालनी है। आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा, एक्स की वैल्यू दी होगी यानी एक्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 समथिंग कुछ भी, और आपसे ये डायरेक्ट ये पूछी होगी। तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी फिर इससे ये वाली वैल्यू बनेगी। अब ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर की टर्म तब आएगी जब आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या ले लिया, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को ले लिया जो कि मैंने पहले ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो आपको निकालना पड़ेगा अगर ये डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ हो। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 6। अब इस चीज़ को बनाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, मुरब्बा लेने से ये आप स्क्वायर बोलते हैं जी। इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a हमारा x है और b है क्या है 1 ओवर x। तो पहले x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस फिर 1 ओवर x का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab। a x है और b 1 ओवर x है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये आप जानते हैं, आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं इसको। और 6 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6, 36 आ गया। सो एक्स का स्क्वायर प्लस अब 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इन दोनों नंबरों का है, 1 का भी और x का भी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की कुछ भी पावर हो 1 के इक्वल होती है, ओवर x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई है, ये देखें जो हमें चाहिए थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी वैल्यू वो हम बना चुके हैं यहाँ पे देखिए x प्लस 2। अब ये x इस x से हो जाएगा क्रॉस, जब दो सेम नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कट जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि एक नंबर इस तरह लिखा हो और एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा हो, 1 ओवर एक बटा नीचे लिखा हो, तो ये आप इससे क्रॉस कर सकते हैं। तो बाकी 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे आपको देखें, आपको सिर्फ ये इतनी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये जो प्लस का 2 है ये इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 2 को माइनस किया तो आ गया 34। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये आंसर है। सो तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 पे हम लोग आ गए और इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे सर, हमने पार्ट 1 2 और 3 को सॉल्व किया था। सो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या हमें कह रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये वैल्यू सेम है सबके लिए x की, वही जो पहले क्वेश्चंस के लिए भी दी हुई है। x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और अब वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका होल स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे छोटे वाला फार्मूला लगेगा, हम पहले इसको बनाएंगे। छोटे वाला अलजबरा का जो फार्मूला है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखने से पता चल रहा है, देखिए स्क्वायर आ रहे हैं और माइनस आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो इस फार्मूले को हम बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मैंने लिख दी है, एक्स को एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये फार्मूला यहाँ पे बन गया है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये देखें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एक बार माइनस में लिख दिया, फिर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एक बार प्लस में लिख दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनको निकाला हुआ है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ये पार्ट 1 और 2 में जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ऑलरेडी हमने निकाल ली हैं।
अब आपको जो क्वेश्चन है जब ये आएगा तो पहले आपको ये वाली दोनों वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी बारी बारी सेपरेटली। पहले आप x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे जैसा हमने पार्ट 2 किया है, इस तरह आप x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था। तो फिर आप इन दोनों के जहाँ पे वो जो दोनों वैल्यूज़ आप निकालेंगे बारी बारी, उन दोनों को आप यहाँ पे लगाएंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकालनी थी, मैंने इसलिए यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ लगा दी हैं। तो x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमने पार्ट 2 में निकाली थी 2 स्क्वायर रूट 8, और x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकली थी पार्ट 1 में 6। तो मैंने ऑलरेडी चूँकि निकाली हुई है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी है। तो x माइनस वन ओवर एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2 स्क्वायर रूट 8 और x प्लस वन ओवर एक्स की जगह पुट कर दिया 6। अब यहाँ पे हमको इनको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट वाला जो नंबर होता है वो स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर रूट वाला नंबर विदाउट स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट सिर्फ 2 नंबर है, 2 और 6। तो 2 6 आर 12, 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये आपका आंसर है। आप अगर चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा करें, 8 की फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे 2 पे कर लें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखें 12 को हमने वैसे लिख दिया। तो 8 में देखें एक 2 का स्क्वायर बन रहा है और एक 2 अकेला आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ऊपर ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो 2 है इसका स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ। तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। तो ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई, ये बाहर आके 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 24। मतलब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा क्या बनेगा 24 स्क्वायर रूट 2। ये इसका जो है फाइनल आंसर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, क्या कि हमने 8 की फैक्टराइजेशन की है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा होगा आप कोशिश करें उसकी फैक्टराइजेशन इस तरह कर लें, और उसमें जो पेयर्स बन रहे होंगे उनको इस तरह स्क्वायर बना लें, उस स्क्वायर कटिंग होकर बाहर आ जाएंगे। बाहर जो नंबर लिखा होगा स्क्वायर रूट के, वो जब कटिंग होकर बाहर आएंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर आ रहा था, ये खाली 2 आ रहा था, तो स्क्वायर कट के बाहर आ गया, अंदर बचा स्क्वायर रूट 2 ये वाला। और ये 2 24 से जब मल्टीप्लाई होगा 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 24। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। तो पार्ट नंबर 5 है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की। तो x की वैल्यू उसी तरह हमें गिवन है जो कि है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमें x की वैल्यू गिवन है उसी तरह, और हमने फाइंड क्या करना है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, अब देखें x की 4 है, स्क्वायर भी नहीं है, जैसा कि पार्ट 3 में हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड किया था। तो यहाँ पे x की 4 है, तो x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 निकालने के लिए पहले आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होना लाजमी है। फिर आप जब अगेन उसका स्क्वायर लेंगे फिर 4 पावर बनेंगे। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ना एक फार्मूला लिया, जैसे कि देखो हमें पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। जब आप सिंपल नंबरों का स्केयर लेते हैं तो स्केयर आ जाता है, जब होल स्केयर लेते हैं। अब आपने पावर 4 बनानी है तो फिर आपको स्केयर वाले टर्म्स का स्केयर लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं मतलब लूँगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर लूँगा तो ए स्केयर का स्केयर प्लस बी स्क्वेयर का स्केयर, यानी यहाँ अब हमारे पास ए स्केयर है और बी स्केयर है। ए स्केयर का स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर प्लस 2ab फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म साथ। तो जब स्केयर का स्केयर लेंगे तो आ जाएगी ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर। तो यही काम हमने करना है इस क्वेश्चन में। पहले हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालने के पहले हमारे पास मौजूद होनी चाहिए वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पे होगा क्या कि जब आपने सिंपली इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हो तो तब आपको ये वाली वैल्यू तो गिवन ही ना होगी, ये वाली वैल्यू उसने नहीं दी होगी। तो सबसे पहले इसके लिए जो आपने वैल्यू निकालनी है वो ये निकालनी, ये
या फिर उसने खाली एक्स नहीं दिया होगा, आपको इसकी वैल्यू दी होगी। मतलब अगर खाली एक्स दिया और ये फाइंड करना तो पहले आप ये निकालेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स के, और या फिर अगर एक्स प्लस वन ओवर एक्स के दिया हुआ है तो आपसे ये पूछेगा तो पहले आपके पास ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। उससे क्या, ये क्यों नहीं चाहिए, इससे पहले स्केयर दोनों तरफ आप स्केयर लेके ये वाली वैल्यू निकालेंगे एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की। फिर अब जब आप अगेन इसका स्केयर लेंगे फिर बनेगा एक्स की फोर प्लस वन ओवर एक्स की फोर। अंडरस्टैंड? सो तो इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट 2 में निकाल चुके हैं। तो मैंने ये ले ली है, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू निकाली थी 34। आप पार्ट 2 चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम चूँकि हमने पावर बनानी है 4 तो हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए हमें यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ था पहले एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू वो आपको देगा, उससे आपने ये बनानी है, फिर इससे अगेन स्केयर लेके ये बनानी। तो इसकी वैल्यू 34 दोनों तरफ स्केयर ले लिया स्टूडेंट्स। एक्स स्केयर प्लस वन और एक्स स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 34 का होल स्केयर। तो यहाँ पे हम स्केयर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए हमारा एक्स स्केयर है और बी वन ओवर एक्स स्केयर है। तो पहले ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 34 का स्केयर लिया तो आ गया 1156 1156। सो यहाँ पे एक्स स्केयर का स्केयर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, 2 टू ज़ा 4। आपको पता है जब किसी बेस की दो पावर्स होती हैं तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स, वन का स्केयर 1 ही आ जाएगा, या हमें नीचे भी एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो ये देखें ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है जो हमने फाइंड करनी। प्लस 2 ये इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि पिछले पार्ट में भी हमने किया था। एक नंबर और साथ में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उसको कटिंग कर सकते हैं। तो बाकी बच गया 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1156 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें वैल्यू चाहिए इतनी वैल्यू की, इसकी एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 की। तो ये जो प्लस का 2 है ये इधर एक्स्ट्रा है, तो इसे हम उठा के इधर ले आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1156 में से माइनस, तो ये बाकी आ जाएगा 1154। याद रखना है इक्वालिटी में बहुत से रूल्स होते हैं। जब कोई प्लस का नंबर या माइनस का नंबर आप उधर लेके जाते हैं तो उधर जो नंबर लिखा होता है पहले वो लिखना होता है, इस नंबर को उसकी अगली साइड पे आपने साइन चेंज करके लिखना है। 1154। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 54। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। वो है कि वो क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, तो होल स्क्वायर तो आप तभी लेंगे ना जब आप एक्स माइनस वन ओवर एक्स निकालेंगे। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी, और ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स हमने पार्ट नंबर 3 में किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ले ली है। अगर आपको पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको पहले एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ये जो निकली है ना ये वाली वैल्यू, या आप पहले इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा के इसको रैशनलाइज करके, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 3 में किया था, 2 में किया था। तो आपने पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इसकी ले ली है, जो कि क्या निकाली थी 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसका होल स्क्वायर लेना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपने स्क्वायर अब ओपन नहीं करना, यहाँ पे आप स्क्वायर ओपन करने ना बैठ जाना, क्योंकि उसने सिर्फ इतना आपसे पूछा एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना बस स्क्वायर लेके, क्योंकि इसी की तो आपने वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली राइट साइड का हम स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स का है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और स्क्वायर रूट 8 का आ जाएगा स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको काट दिया। स्क्वायर रूट 8 का जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली 8 आ जाएगा। आप चाहें तो पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और इस तरह स्क्वायर रूट 8 लिख के इसका स्क्वायर ले लेंगे आप, या इस तरह 2 का स्क्वायर अलहदा से और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर अलहदा से। तो यानी 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। आपको पता ना ये रूल भी होता है रेडिकल का, इंडिसेस का, जब दो नंबर मल्टीप्लाई आ रहे हो और उनकी पावर कॉमन हो, एक ही हो, तो आप अलहदा उनके ऊपर पावर उनको दे सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 8 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा,
तो खाली 8 आ जाएगा, तो 4 8 सा 32। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। आप कैलकुलेटर पे सिंपली ये ब्रैकेट प्रेस करें, 2 लिखें, स्क्वायर रूट 8 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करके स्केल लें, तो डायरेक्ट आपके पास 32 ही आ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं आप। सो मैंने ये रेडिकल के इंडिसेस के लॉज लगा के ये निकाला है, फिर भी आपके पास 32 आया है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के सारा कंप्लीट पार्ट्स जो कि हमने इनको सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान है ये। उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होंगी। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे आपको p और q नज़र आ रहे हैं अननोन, तो ये हमने p और q की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि क्या निकलेगी। तो ये इसका बड़े सिंपल और आसान सा तरीका कर रहा है कि आपने क्या करना है, जिस तरह ये राइट साइड बनी हुई है ना, एक नंबर स्क्वायर रूट 2 के बगैर है और एक स्क्वायर रूट 2 वाला नंबर है, तो आपने लेफ़्ट साइड को भी इसी तरह इसी फॉर्म में लेके आना है। उस यानी जब आप लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो इसकी भी शक्ल कुछ इसी तरह बननी चाहिए। इसमें एक सिंपल नंबर होना चाहिए और एक स्क्वायर रूट वाला नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम सिंपली कंपैरिजन कर लेंगे। जो सिंपल नंबर होगा वो पी होगा, उस पी के इक्वल होगा, और जो स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ बनेगा, स्क्वायर रूट के साथ जो नंबर आ रहा होगा वो क्यू होगा। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स। रैशनलाइज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट रैशनलाइज के लिए सॉल्व किया था मैंने। आप चाहें तो वहाँ पे जाके उसको दोबारा लेक्चर को देख सकते हैं। और अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। अभी क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स में पहले 2-3 पार्ट में रैशनलाइज भी हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है, तो अब यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो रैशनलाइज स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, कि नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 + 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये प्लस का साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई लगाएं और फ्रैक्शन लगा के ऊपर और नीचे 2 दफ़ा लिख दें। इसे कहते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो ये रैशनलाइज किया आपने इस साइन को चेंज करके। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस प्लस आता। तो इस नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो यहाँ पे 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। और नीचे ये देखिए फार्मूला बन गया फिर से, a + b a - b। छोटे वाला फार्मूला जो है अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यहाँ पे आपका 4 है और b 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो पहले 4 का स्क्वायर आएगा, फिर -3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये राइट साइड्स को आप इसी तरह साथ चलाते आएंगे एंड तक। एंड पे जाके मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। अभी इसको फिलहाल ऐसे राइट साइड को चलाते जाना, कोई नंबर इधर से उधर नहीं लेके जाना आपने, ये ख्याल करना आपने। यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का तरीका करके आप पहले पहला नंबर उठाएं, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरा नंबर को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखें यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, क्योंकि 8 4 32 होता है, माइनस ऐसे लगा दिया। अब 8 3 ज़ा 24, स्क्वायर रूट 2 7 एज इट इज़ आ गया। अब देखें 8 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर से बगैर स्क्वायर रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर रूट 2। अब -3 स्क्वायर रूट 2 की बारी है, तो माइनस का साइन आ गया। 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ ऐसे ही। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि दोनों सिंपल नंबर है। 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 7 ऐसे आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। आपको पता है माइनस का साइन खत्म हो जाता है, तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों एक जैसे नंबर है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लें, या फिर 3 3 ज़ा 9। और देखें यहाँ पे भी एक सिंपल नंबर है, एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है, सिंपल नंबर है, स्क्वायर रूट वाला नंबर है। सिंपल से मल्टीप्लाई हो गया, 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9। और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 4 आ गया। डिवाइड, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस
यहाँ पे आप कैलकुलेटर वाली भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और डायरेक्ट भी मैंने वो पहले दोनों का बारी बारी स्केयर ले लिया। 3 का स्केयर आ गया 9 मल्टीप्लाई, और स्केयर रूट 2 का स्केयर कट जाएगा तो खाली आ जाएगा 2। तो ऊपर आप देखें 32 स्केयर रूट 32। अब यहाँ पे देखें 32 आ गया। अब स्केयर रूट वाली दोनों टर्म्स हैं एक जैसे ही हैं, तो दो इस तरह स्केयर रूट वाले जो नंबर होते हैं सेम स्केयर रूट, जिसमें सेम स्केयर रूट वाला नंबर आ रहा होता है, उनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस भी आप सिर्फ कॉफिशेंट्स को करेंगे कि जो साथ नंबर आ रहे होते हैं बाहर, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, अब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस। 24 में 12 ऐड किया तो 36 आ गया, साथ में स्केयर रूट 2 को एज इट इज़ लिख दिया। तो स्केयर रूट 2 वाले चाहे 10 नंबर भी लिखे हों तो स्केयर रूट 2 एक बार ही आप लिखेंगे, और प्लस माइनस के इनको करेंगे ये जो साथ नंबर आ रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 24 और 12 36 स्केयर रूट 2 प्लस 9। 4 का स्केयर रूट होता है 2, ब्रैकेट में 2 लिख दिया, आगे 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। राइट साइड ऐसे चलती आ रही है, तो 30 नीचे आ गया 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। अब आगे क्या करेंगे आप 32 माइनस 3 स्केयर रूट 2 प्लस ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 बन जाएगा ओवर 16 माइनस 18 माइनस होगा, 18 में से 2 माइनस किए 2 और बड़ी वैल्यू 18 है, इसका माइनस का साइन साथ आ जाएगा, तो -2 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे दो सिंपल नंबर है ये वाले, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि 32 भी प्लस का है 18 भी प्लस का है, तो प्लस 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 32 में 18 ऐड किया 50 आ गया, माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ लिख दिया, ओवर -2 को भी एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ये राइट साइड एज इट इज़ एंड तक जाएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी -2 को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब इस -2 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन हो जाएगा चेंज। ये देखें, ये प्लस का 50 था तो ये हो गया -50, और ये माइनस का 36 स्क्वायर रूट ये हो गया प्लस का 36 स्क्वायर रूट 2। इस तरह फ्रैक्शन के नीचे अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो तो पहले तो आपने इस माइनस का खाते को ख़त्म करना है, क्वेश्चन और ईजी हो जाता है। ऊपर जो दोनों नंबर जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका आपने साइन चेंज कर देना। अब हम इन दोनों नंबरों को फ्रैक्शन के ऊपर जो दोनों नंबर आ रहे हैं प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को हम 2 पे कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करना आपने, पहले आएगा -50 डिवाइड बाई 2, -50 को 2 पे डिवाइड किया, ये प्लस का साइन लगाया, फिर 36 स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड कर दिया 2 पे, इज इक्वल टू राइट साइड ऐसे ही चलती आ रही है जी। माइनस ऐसे 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, 50 को 2 पे डिवाइड करें तो 25 25 होता है प्लस। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो 2 डिवाइड सिर्फ 36 को करेगा, इसको नहीं करेगा। स्क्वायर रूट वाले नंबर सेम, स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 36 सिंपल नंबर है, 2 भी सिंपल, तो 36 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, अब देखें ये वाली, ये देखें शक्ल बन गई है जिस तरह राइट साइड पे लिखा है ना, एक सिंपल नंबर है, एक स्क्वायर रूट 2 वाला नंबर है, इधर भी एक सिंपल नंबर है, एक स्क्वायर रूट 2 वाला नंबर है। तो सिंपल नंबर के इक्वल होगा, और स्क्वायर रूट 2 के साथ जो नंबर आ रहा है इधर स्क्वायर रूट 2 वाले के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, मुआजना करने से, मुआजना कहते हैं दोनों तरफ जब सेम इक्वल के दोनों तरफ जब सेम वैल्यूज आ रही हों तो उनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट के बगैर नंबर आ रहा है -24, इधर p है तो p की वैल्यू क्या होगी -24, -25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p, ये आपने कहा। और स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू होगा q स्क्वायर रूट 2, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे p की वैल्यू तो हमें मिल गई है -25, जगह बदली मैंने, p इज इक्वल टू -25, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा q इज इक्वल टू 18। तो ये p और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया, और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसके सारे पार्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी तरह चैनल को आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, लगन से पढ़ें, मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार अपने हाथ से खुद ज़बानी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। और वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और दूसरे दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।